चलो तुमसे एक बात शेयर करता हूँ। पता है बच्चे सीएचएस का कई बार फॉर्म भर के भी उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी को अच्छे से समझते ही नहीं है। एलिजिबिलिटी समझ रहे हो किस बात के बारे में कर रहा हूँ? कि जो तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके लिए तुम क्या एलिजिबल हो? अब देखो एलिजिबिलिटी 2 तरीके से होती है। एक होती है एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, मतलब जो भी बच्चे सीएचएस की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे। मेरा नाम है आशुतोष राय, मैंने खुद सीएचएस से पढ़ाई करी है। पिछले 7-8 सालों से बच्चों को तैयारी करवा रहा हूँ अलग-अलग एग्ज़ाम्स के लिए। लाखों बच्चों को अलग-अलग जगह प्लेस करवाया है और सीएचएस में 80% से ज़्यादा बच्चे हमारे ही प्लेटफ़ॉर्म से सेलेक्ट होते हैं। मैंने खुद वहाँ से पढ़ाई करी है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ इस बात को कि मुझे वहाँ का रोड मैप पता है कि आपको वहाँ तक कैसे पहुँचाना है। अब एलिजिबिलिटी में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी 2 ही चीज़ है, एक है एजुकेशनल और एक है एज रिलेटेड। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आप 9th का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप क्लास 8 में इस बार अध्ययनरत होने चाहिए। 8th में आप पढ़ाई कर रहे होने चाहिए। 8th का एग्ज़ाम आप फरवरी-मार्च में देंगे, ठीक है? तो आप फिर अप्रैल या मई में एग्ज़ाम सीएचएस का 9th एग्ज़ाम के लिए देंगे। दूसरी चीज़ क्या है, अगर 11th के लिए है तो आप क्लास 10th में होने चाहिए, 10th में पढ़ाई कर रहे होने चाहिए। ये चीज़ है। गैप अगर आपका है तो कई बार सीएचएस उसको वैलिड लेता है, कई बार नहीं भी लेता है, क्योंकि बुलेटिन में कहीं भी क्लियरली अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी में, ये तो एज के बारे में है। अगर आप एलिजिबिलिटी देखोगे तो यहाँ कहीं भी क्लियरली इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है? अब एक तो हो गया, इसके लिए सब लोग वैलिड है क्योंकि सब लोग 8th में होंगे, 9th का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, 10th में होंगे, 11th का दे रहे होंगे। मेन है एज एलिजिबिलिटी। 9th वाले देखिए यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा थोड़ा बच्चे, ठीक है ना? अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे देखिए, तो देखिए ये पिछले साल का है, ठीक है ना? 13 से 15 साल आपका उम्र होना चाहिए 31 मार्च 2025, ये लिखा है 2026 तक, 26 के लिए। तो 31 मार्च 2026 तक आप अपने डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर लीजिए कि 13 साल से 15 साल के बीच में ही आपका उम्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो आपके लिए दिक्कत है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता भी देता हूं कि आपका जो उम्र है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, वो आपका देखिए जैसे इन्होंने पिछले बार का दिया है कि 31 मार्च 2010 से लेके 31 मार्च 2012 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही 31 मार्च 2011 से लेके 31 मार्च 2013 के बीच में ही आपका जन्म होना चाहिए, क्लास 9th वाले। इस चीज को आप मैच कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करने के लिए ना इंटरनेट पे आप जाओगे, यहाँ पे देखो सर्च कर लेना, देखो मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। जैसे DOB कैलकुलेटर ऐसे करोगे सर्च तो कोई ना कोई ऐप आ जाएगा और इसको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा और यहाँ किस दिन पे कैलकुलेट करना है, तो हमें किस दिन पे करना है, 31 मार्च 2026 पे कैलकुलेट करना है। तो इसको हम 31 मार्च कर लेंगे, मार्च, और देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखा दूं जैसे 31 मार्च 2026, ठीक है। और अपना यहाँ पे दिन डाल दीजिएगा जो भी होगा, जैसे मान लीजिए आपका 2014 में बर्थ हुआ है, ठीक है ना, 2014 में 20 दिसंबर को कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका कि आप 11 साल 3 महीने 11 दिन के हो रहे हैं, ठीक है। आप क्या है, एलिजिबल नहीं है, 14 में है तो वैसे भी दिख रहा है कि 14 छः साल इधर हो गया आपका और 11 साल कुछ महीने हो रहा है, क्योंकि आपका 13 से 15 साल होना जरूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप समझ लीजिएगा। 10th वालों के लिए मिनिमम एज कोई नहीं है, मैक्सिमम एज है कि आप 18 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी बच्चा शायद ही होगा जो 18 साल से ज्यादा होगा 10th के एग्जाम में 31 मार्च 2026 तक, ठीक है ना। तो कोई भी इसमें मिनिमम एज नहीं है, ठीक है। अब 10th में आपको पास होना पड़ेगा, अगर बोर्ड का एग्जाम दिया फेल हो जाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा, भले आपका सीएचएस निकल जाए तो ये एलिजिबिलिटी है, इस चीज को आप समझ लीजिए। एक इसमें एक्सक्लूजन भी है, देखिए कि अगर आप 1 अप्रैल 2013 को भी जन्म हुआ है आपका तो भी आप वैलिड है, ठीक है ना, आपका एडमिशन हो जाएगा। एक दिन का छूट दे देते हैं, वैसे 1-2 दिन भी पीछे रहता है तो नहीं करते हैं, मतलब अगर एक दिन भी छूट कम है ना आपका एज तो वो पोर्टल लेता ही नहीं है, ठीक है, उनकी गलती नहीं है, वो ऑनलाइन ऐसा सिस्टम है, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी आपके सामने, और भी कोई मन में डाउट है, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, ठीक है, चर्चा करेंगे क्या नंबर आपको लाना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कट ऑफ लिखिए, और अगर आप जानना चाहते हैं काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में तो कमेंट बॉक्स में काउंसलिंग लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।